हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्पी इन्फो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के डिस्टिंक्शन के बारे में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो हमारे यूएस में है, ऑल राइट। और जो यूनिटरी गवर्नमेंट है मतलब द सिस्टम ऑफ पार्लियामेंट, या हम बोल सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ब्रिटेन का है, वो यूनिटरी गवर्नमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो फेडरल गवर्नमेंट जैसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल गवर्नमेंट या यूएस के गवर्नमेंट फेडरल कंसेप्ट को फॉलो करता है। एंड यूनिटरी जो है वो यहाँ पे ब्रिटेन में है। हमारे भारत के बारे में बात किया जाए तो इंडिया जो है वो मिक्सचर ऑफ बोथ है, ठीक है। के.सी. वीरे ने बोला है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्वासी फेडरल है, मतलब फेडरल की तरफ झुका हुआ है थोड़ा। यूनिटरी भी फीचर है, तो मिक्सचर ऑफ बोथ हम बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर टुवर्ड्स फेडरल, इस तरह से। ऑल राइट, अब हम डिफरेंस के बारे में देख लेते हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट में यहाँ पे डुअल गवर्नमेंट होती है, मतलब सरकार जो है वो दो लेवल पे काम करती है। एक तो नेशनल गवर्नमेंट सेंटर के रूप में, और एक रीजनल गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ जो स्टेट गवर्नमेंट है तो वो उस तरह से वहाँ पे रीजनल गवर्नमेंट होती है। और नेशनल गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट बिल्कुल इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं। ये दोनों एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे काम करते हुए। एंड सिंगल गवर्नमेंट होती है यूनिटरी में, सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट। और वो चाहे तो अपने हिसाब से रीजनल गवर्नमेंट बना सकते हैं, जैसे हमारे देश में स्टेट्स बनाया गया है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, सुविधा के लिए जो है वो बनाया जाता है। लेकिन जो मेन पावर है वो वेस्ट होता है यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास। ऑल राइट, तो ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जो है वो यहाँ पे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है फेडरल गवर्नमेंट में। एक लिखित संविधान होता है, उसके हिसाब से जो है पूरा कानूनी प्रक्रिया बनाई गई है और उसके हिसाब से काम चलता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिटन हो भी सकता है, जैसे कि फ्रांस में, और अनरिटन होता है जैसे कि ब्रिटेन में, ठीक है। तीसरा डिफरेंस, डिवीज़न ऑफ पावर्स बिटवीन द नेशनल एंड रीजनल गवर्नमेंट। तो एक फेडरल गवर्नमेंट में जो पावर का डिवीज़न होता है, जो बंटवारा होता है, वो एक पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड होता है कि जो नेशनल गवर्नमेंट है वो किस किस लॉ के ऊपर जो है वो कानून बना सकती है, या उसको कौन सा कंट्रोल करेगा वो जो है वो नेशनल गवर्नमेंट, और कौन सी चीज़ को कंट्रोल करेगा रीजनल गवर्नमेंट। तो इन दोनों का जो है क्लियर डिस्टिंक्शन होता है, एक डिफरेंस होता है कि भाई नेशनल गवर्नमेंट क्या काम करेगी और रीजनल गवर्नमेंट क्या काम करेगी। तो देयर इज़ अ डिवीज़न ऑफ पावर। यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं होता, जितने भी पावर जो हैं वो यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट के पास रहते हैं, और नेशनल गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है वो कंट्रोल करता है, या फिर बोल सकते हैं कि नेशनल गवर्नमेंट जो होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सुपरसीड करता है रीजनल गवर्नमेंट को। तो मेन यहाँ पे नेशनल गवर्नमेंट ही होता है, रीजनल गवर्नमेंट के पास उतना पावर नहीं होता जितना नेशनल गवर्नमेंट के पास होता है यूनिटरी में। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके पास सुप्रीमेसी होता है, कि जैसे कोई भी लॉ अगर पास कर दिया सेंटर या स्टेट, तो वो उसके प्रोविज़न के कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर वो उसके हिसाब से ना हो, उसके कंसिस्टेंस में ना हो, तो वो उसको जो है इनवैलिड कर दिया जाएगा बाय द सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी के तरफ से। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो यहाँ पे यूज करके कोर्ट उस प्रोविज़न को कैंसिल कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, एंड जितने भी लॉ हैं, जितने भी गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, वो उसके प्रोविज़न के हिसाब से होना चाहिए। अगर जो लॉ इनकंसिस्टेंट है उसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, और यहाँ पे सीधे जो है जुडिशरी का जो है इंटरवेंशन हो जाता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि अगर कोई पार्लियामेंट ख़राब कानून बना रही है या फिर सबके हित में नहीं है, तो वो जो है ख़त्म हो जाता है अपने आप। यहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट में हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम, जैसे कि जापान में, एंड मे नॉट बी सुप्रीम, जैसे कि ब्रिटेन में। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे रिजिड होता है कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहने का मतलब कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का अमेंडमेंट हो रहा है तो वो जो है इतने आसानी से आप नहीं कर सकते हो। उसमें सबसे पहले तो रेटिफिकेशन होना चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको पास करेगी पहले। उसके बाद जितने भी स्टेट कंसर्न है वो पास करेंगे। दोनों जब तक पास नहीं करेंगे तब तक जो है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट संशोधन नहीं हो सकता है। फेडरल गवर्नमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, मतलब आसानी से आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिजिड, जैसे कि फ्रांस के केस में रिजिड हो भी सकता है या फिर फ्लेक्सिबल हो सकता है। जैसे फ्लेक्सिबल में सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा दो कोई भी बिल और फिर वो जो है आप अमेंडमेंट कर सकते हो संविधान में। जैसे हमारे इंडिया में भी कुछ कुछ जो चीज़ें हैं, कुछ कुछ जो प्रोविज़न है वो सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। कुछ कुछ जो फेडरल स्ट्रक्चर को प्रभावित करने वाली सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से पास होती है। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी से अगर पास हो तो इसका मतलब रिजिड है। उसके बाद है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो एक फेडरल सिस्टम में इंडिपेंडेंट जुडिशरी उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जुडिशरी जो हो वो फ्री हो, बायस्ड ना हो, बिल्कुल फ्रीली जो है वो काम करे, एग्जीक्यूटिव पे डिपेंडेंट ना हो, लेजिस्लेटिव पे डिपेंडेंट ना हो। ऑल राइट, तो ये जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो पावर है जज का, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो बिल्कुल क्लियरली मतलब वो किसी के दबाव में हो के ना हो, या कोई भी लॉ ऐसा ना हो जिसको जो उसको प्रभावित करे। इसमें जुडिशरी में बी इंडिपेंडेंट और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। जैसे हमारे इंडिया में इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी का मतलब एक हायरार्की बना हुआ है कोर्ट का। जैसे सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगा, उसके बाद हाई कोर्ट होगा, उसके बाद सिविल कोर्ट होंगे जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फ़ीचर है यहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर जो होता है वो बाई कैमरल होता है। जैसे कि अपर हाउस, ठीक है, और लोअर हाउस, दो तरह के यहाँ पे हाउसेस होते हैं। जैसे इंडिया में जो लोअर हाउस हो गया वो हो गया लोकसभा, अपर हाउस हो गया वो हो गया आपका राज्यसभा। ठीक है, यहाँ पे जो होता है यूनिटरी में, ये लेजिस्लेचर में भी बाई कैमरल, ब्रिटेन के केस में जैसे हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और यूनी कैमरल भी हो सकता है जैसे चाइना के केस में। तो चाइना के केस में ऐसा कोई नहीं है कि यहाँ पे दो तरह का यहाँ पे डिवीज़न ऑफ हाउसेस हैं, जैसे अपर हाउस, लोअर हाउस। तो ये जो है यहाँ पे मेजर डिफरेंस हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये वीडियो। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।